जय जय श्री राधे। श्री गंगा मैया की जय। श्यामा श्याम की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। देखो, आज हम लोगों का परम सौभाग्य है कि श्री गंगा जी के तट पे और पूज्यपाद सेठ जी श्री जयदयाल गोयनका जी के संकल्प से और इस धराधाम पे अवतरित श्री गीता भवन में हम लोग आज पहली बार हमने पूज्य बाबा का और प्राकट्य दिवस परम पूज्य प्रातः स्मरणीय प्रीति रसावतार पूज्यपाद श्री राधा बाबा उनका प्राकट्य दिवस गीता भवन में पद रत्नाकर के गायन के और माध्यम से मनाया। देखो, अपने जितने भी सारे भक्त बालक हैं सारे, और नारदीय निकुंज में श्री राधा माधव मंदिर में आज उत्सव है, सब प्रतीक्षा कर रहे हैं। लेकिन बाबा की इच्छा ये थी कि आज सेठ जी के धाम में और हम पूज्य भाई जी के पदों का गायन करें, तो पद रत्नाकर का पाठ हुआ 1 घंटे, और सुबह भी प्रकारांतर से पूज्य बाबा का प्राकट्य दिवस और ब्राह्मण भोज के माध्यम से भी हमारे पूज्य श्री दामानी पिताजी ने और हम सब लोगों ने इसमें हम लोगों को भी सम्मिलित होने का सौभाग्य मिला। देखिए, बाबा के विषय में हम क्या कहें, नहीं रसना पे जाई बखानन। तो हम कैसे जिसको ये तो वाचो निवर्तनते अप्राप्य मनसा सह, जहाँ से वाणी लौट जाती है, जहाँ तक मन की दौड़ नहीं है, क्योंकि गो गोचर जह लगी मन जाई, सो सब माया जानी है भाई। इन मायातीत त्रिगुणातीत महापुरुषों के विषय में हम वाणी के वाग विलास के द्वारा कैसे हम कुछ कह सकते हैं, ये बड़ा मुश्किल है। लेकिन तदपि बाबा के हमारे पूज्य बाबा के कुछ प्रसंग ऐसे हैं जिनकी चर्चा हम लोगों को करनी चाहिए। मुझे लगता है मेरे मन में आ रहे, मैं परसों बाबा के विषय में सोच रहा था। एक चरित्र मैंने बहुत पहले सुनाया था, बाबा का एक प्रसंग सुनाया था पिताजी। असल में उसमें पूज्य बाबा एक बार सालासर बालाजी के दर्शन करने गए। अच्छा। तो देखिए बाबा का स्वरूप क्या रहा होगा। बाबा सालासर बालाजी के दर्शन करने गए, तो सालासर हनुमान जी जगत प्रसिद्ध स्थान है राजस्थान के अंदर, और हनुमान जी का धाम है, तो बालाजी का बड़ा सौम्य स्वरूप है। तो श्री सालासर बालाजी श्री हनुमान जी महाराज के दर्शन करने जैसे बाबा सालासर मंदिर में पहुंचे, तो वहां पता लगा कि श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के स्थान वहां गीता प्रेस गोरखपुर से और एक महासिद्ध संत पधारे हैं गीता वाटिका से, और श्री राधा बाबा। तो जैसे ही बाबा को सब पंडित पुजारी वगैरह हनुमान जी के दर्शन के लिए आगे ले गए, तो बाबा ने जैसे हनुमान जी को दर्शन किया तो हनुमान जी को नतमस्तक किया, तो हनुमान जी को जैसे प्रणाम करने लगे, उसी समय सालासर बालाजी के श्री विग्रह से श्री हनुमान जी स्वयं निकल के बाबा से मिलने आ गए, और बाबा से हनुमान जी ने कहा, आप बाबा के हालचाल पूछे और कहा कि आप यहाँ पे आए, हमें बहुत अच्छा लगा। भाई जी नहीं आ पाए, इसकी हम कमी महसूस करते हैं, लेकिन भाई जी के लिए हम एक पुष्प आपको भेंट करना चाहते हैं। तो एक चिन्मय पुष्प श्री हनुमान जी महाराज ने, जो इतना सुवास और प्रकाश से भरा हुआ था, वो बाबा को दिया भेंट में। ये गोपनीय लीला जगत मात्र की और नेत्रों से और अप्रगट थी, लेकिन बाबा के लिए सर्वथा प्रकट थी। बाबा वो पुष्प लेके गए, और जब बाबा का नियम था 24 घंटे में एक बार पूज्य भाई जी के दर्शन करना, उनसे मिलना, तो बाबा जब पूज्य भाई जी के पास गए, तो बाबा ने जाके वो पुष्प भाई जी को दिया, और उस पुष्प को प्राप्त करके भाई जी के नेत्रों से झरझर अश्रुधारा बहने लगी। भाई जी भाव समाधि में लीन हो गए। श्री हनुमान जी महाराज ने वो पुष्प दिया, कालांतर में वो पुष्प अदृश्य हो गया। हनुमान जी महाराज के द्वारा दिया गया पुष्प। ऐसे ही हमारे पूज्य बाबूजी परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज, पूज्य भाई जी, इनको भी श्री कृष्ण ने एक पुष्प दिया था।
वो पुष्प श्री कृष्ण ने दिया उस समय। और भाई जी यहाँ थे, उन्होंने श्री बंका जी को किसी काम के लिए भेजा था, श्री राधेश्याम बंका जी। तो बंका जी को किसी काम से भेजा। भाई जी बंका जी पे बड़े प्रसन्न थे। भाई बंका जी उस समय युवान थे और भाई जी के सेक्रेटरी भी रहे, सचिव, निजी सचिव भी रहे। तो बंका जी से प्रसन्न होके भाई जी ने एक बार उनको वो पुष्प दिया जो श्री कृष्ण ने उनको दिया था। श्री बंका जी उनके पास है। हाँ, अभी तक उनके पास है। श्री बंका जी ने हमें दर्शन करवाया। प्लास्टिक की डब्बी में अभी तक वो पुष्प रखा हुआ है। तो महापुरुषों का स्वरूप क्या होता है हम इस बात से जान सकते हैं। भगवान रंगनाथ के दर्शन के लिए और पूज्य बाबा गए। अच्छा। किस तरह देव स्वरूप जिस स्थान पे बाबा दर्शन करने जाते थे उस स्थान से और निकल कर देव स्वरूप उस स्थान के अधिष्ठाता देव, उस स्थान के अधिष्ठाता और स्वयं बाबा से मिलने के लिए आ जाते थे। बाबा रंगनाथ जी के दर्शन के लिए गए। तो रंगनाथ जी के दर्शन के लिए जैसे गए, रंगनाथ भगवान को देखा अंदर। रंगनाथ भगवान के और भगवान शेष शैया पे है, रंगनाथ जी में है। तो भगवान के दर्शन करते हुए बाबा ने जैसे उन्हें प्रणाम किया, तो बाबा के जैसे दर्शन करने आए तो बाबा ने अपने आप को देखा, बाबा ने प्रणाम किया, अंदर से रंगनाथ भगवान अपनी शैया से उठ के आ गए और आते ही उन्होंने बाबा से पूछा, आपको हमसे क्या चाहिए? तो बाबा ने अपने आप को देखा कि बाबा नित्य किशोरी के रूप में प्रकट हो गए, श्री जी के रूप में। तो बाबा ने कहा, बस मेरे को इतनी रहे कि सदा मेरी प्रीति श्याम सुंदर के श्री चरणों में लगी रहे। तो जैसे ही बाबा ने कहा तो रंगनाथ भगवान, विष्णु भगवान, रंगनाथ भगवान ने उनसे पूछा, आपको हमसे यही चाहिए? तो उन्होंने कहा, हाँ हमको यही चाहिए। तो उन्होंने कहा, ये तो आपको ये भी दे सकते थे। तो जैसे ही बाबा ने देखा, बाबा षोडशी नित्य किशोरी के रूप में बाबा खड़े हैं, रंगनाथ भगवान के दर्शन कर रहे हैं, तो अपने बगल में जैसे ही देखा कि ये भी दे सकते, जैसे रंगनाथ भगवान ने देखा, तो 16 वर्षीय किशोर श्री ब्रजराज कुमार पास में खड़े थे। उन्होंने कहा, ये तो आप हमसे ही ले सकते थे, अगर हमारे नित्य प्रीति, हमारे चरणों में नित्य प्रीति चाहिए, तो आपने इनको कष्ट क्यों दिया? बाबा गंगा जी के तट पे भी कि यही की और ये वार्ता आती है कि बाबा जब डालमिया कोठी में थे तो एक दिन बाबा के मन में आया कि गंगा जी का मैं पूजन करूं, और बाबा को एकदम अपनी यमुना जी की लीलाओं का स्मरण होने लगा। गंगा जी की कल कल करता हुआ बहते हुए प्रवाह को देख के उनके मन में आया कि ये देखो, मैं भी अगर पर मैं अकिंचन हूँ, मेरे पास क्या है जिससे मैं और इनका पूजन कर सकूं, गंगा जी का पूजन कर सकूं। तो बहते हुए 2 दिए, जो गंगा जी के पूजन की सामग्री होती है, वो पत्ते के अंदर में, दोने के अंदर में दिए होते हैं और पूजा के पुष्प इत्यादि सामग्री होती है। तो बहते हुए दोनों में और प्रज्वलित दीपक जा रहे थे। बाबा के मन में आया है कि मैं ही पूजन करती, ऐसे मन में भाव आए। तो अचानक वो बहते हुए दोने बाबा की तरफ खींचते हुए आ गए, और जैसे ही बाबा ने वो दिया हाथ में लिया तो बाबा अपनी अनादि कालीन सुंदर स्वरूप के अंदर, और बाबा ने अपने आप को दर्शन किया, अपने आप को देखा कि सन्यासी स्वरूप तिरोहित हो गया और उसके जगह जगह वही षोडशी किशोरी का स्वरूप। और बाबा जैसे ही आरती करने के लिए, बाबा ने गंगा मैया की आरती करने के लिए हाथ बढ़ाए, वैसे ही नील सुंदर के सुंदर हाथ, श्याम सुंदर के सुंदर हाथ, और बाबा के हाथ के साथ में और उस दिए के नीचे ठाकुर जी के हाथ और बाबा के हाथ साथ में देखा बाबा ने, तो श्री कृष्ण साथ में प्रकट थे, गंगा मैया की दोनों ने मिल के आरती उतारी। क्या बात। तो यही गीता भवन के घाट की घटना है। तो बाबा के साथ में कितनी सुंदर सुंदर लीलाएं हुई। ऐसे महापुरुषों के विषय में हम क्या कहें। परसों अंगद जी सुना रहे थे कि बाबा जब वहाँ रहा करते थे, काशी के में बाबा दर्शन के लिए गए, तो काशी में जैसे दर्शन के लिए गए तो उनके मन में आया कि अपने आप को सांब सदाशिव भगवान
और माँ जगदम्बा की पुत्री मानते थे। बाबा के मन में आया कि किशोरी के रूप में पुत्री मानते थे, वैसे उनका शिशु भाव था कि मैं माँ का पुत्र हूँ। और बाबा के मन में आया कि कैसे ही मेरे को माँ के दर्शन हो, मैं जल्द शीघ्रता से जाऊँ माँ के दर्शन करने के लिए। तो बाबा जा रहे थे उसी समय, और एक कमंडल लिए एक माता जी श्वेत साड़ी में और बाबा के सामने आती। बाबा इधर हटते। बाबा का नियम था इतना कि बाबा किसी स्त्री को स्पर्श नहीं करते थे। अगर कोई स्त्री स्पर्श हो जाए या रुपया पैसा स्पर्श हो जाए तो बाबा उपवास करते थे निर्जल 24 घंटे का। तो बाबा ऐसे इधर इधर हट रहे थे तो वो माता जी सामने सामने बार बार आती। बाबा को बड़ा रोष आया। बाबा ने उन्हें कहा कि ये क्या माता जी, आप क्या कर रहे हैं? आप जानते नहीं सन्यासी को और स्त्री का स्पर्श वर्जित है, और ऐसा करने से उनको उपवास करना पड़ता है। आप क्या चाहती हैं ऐसा? तो सुंदर नेत्रों से अनंत ममता और करुणा उनके नेत्रों से निर्जरित हो रही थी, और मंद 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 स्मित उनकी मंद मंद मुस्कान। बाबा ने देखा, कुछ पलों तक उन माता जी ने उनको देखा। हाथ में कमंडल था, सुंदर स्वरूप था, और जैसे ही बाबा सामने देख रहे थे तो बाबा का रोष गायब हो गया उनका सुंदर स्वरूप देख के। अचानक वो अंतर्ध्यान हो गई, और बाबा ने देखा, ओहो ये क्या? तो बाबा के अंतःकरण से आवाज आई, ये कोई अन्य नहीं, वही माँ अन्नपूर्णा थी जिनके दर्शन के लिए मैं मंदिर में जा रहा था, जिनका मैं दर्शन करना चाहता था। तो बार बार उस स्थान की धूल लेके अपने मस्तक से लगाने लगे, और इस प्रकार बाबा को माँ के दर्शन हुए, माँ अन्नपूर्णा के। ये घटना कई वर्षों बाद में जब पूज्यपाद श्री बालकृष्ण दास जी महाराज और ये गीता वाटिका का मंदिर बन रहा था, इस मंदिर के लिए शिव विग्रह लेने के लिए किशोर और किशोरी जी का विग्रह लेने के लिए गए, तो और अन्य विग्रहों का भी और ऑर्डर किया हुआ था। तो उसमें माँ भगवती का जो स्वरूप आया, शंकर भगवान के साथ माँ पार्वती का जो स्वरूप था, उसमें बनाने वाले मूर्तिकार ने बिना ऑर्डर के ही कमंडल लेके और माँ जी का स्वरूप बनाया। कमंडल है हाथ में। तो लोगों ने बोला, जब वो शिव विग्रह है तो भाई ये कमंडल क्यों रखा हाथ में? माँ जी का तो वरद हस्त होता है, बाकी भगवान शंकर के साथ माँ पार्वती जी के हाथ में कमंडल नहीं होता है, ऐसा क्यों बनाया? तो बाबा ने कहा कि नहीं, ये पूर्व में ऐसा मेरे साथ ये घटना हुई थी। उस समय माँ के हाथ में कमंडल था, वर्षों बाद वही माँ और अन्नपूर्णा और वाटिका के अंदर में, आज वाटिका में महादेव भगवान शंकर के साथ में उनके पार्श्व में माँ भगवती विराजित है। तो कमंडल लिए, तो ये घटना। लेकिन अंतर जगत की लीलाओं के विषय में जो अधिकारी हैं उनको तो समझ में आ जाएगा, बाकी कोई कैसे जाने कि अंतर जगत में महापुरुष महात्माओं के साथ क्या लीला होती है। अब ये जितनी बातें जो भावुक साधक हैं, जिनके हृदय बस भगवान की इस रस धारा से अछूते नहीं हैं, उनको तो ये बातें श्रद्धा ग्राह्य है। वो श्रद्धा से इन बातों को समझ जाते हैं कि ये बातें सर्वथा त्रिकाल बाधित सत्य है, इनमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, कोई बात बढ़ा चढ़ा के नहीं कही जा रही, ये बात ठीक है। लेकिन वो ऐसा देखना चाहते हैं कि महात्मा सिद्ध हैं, तो बहिर्जगत में इसका क्या प्रमाण है कि महात्मा सिद्ध हैं? तो बाबा का जीवन तपश्चर्या से युक्त है, ऐसे कठोर तपस्या से युक्त उनका जीवन रहा, ऐसे संयमी और क्या कहें वैराग्य की प्रतिमूर्ति और प्रेम का जिनमें ऐसी अविरल धारा जिनके अंदर बहती थी, ऐसे हमारे पूज्य बाबा, उनके बहिर्जीवन का जो बहिर्जगत में भी अगर उनके जीवन को देखा जाए तो चमत्कारों से भरा हुआ था। ऐसी कई घटनाएं हैं, जैसे श्री राम सनेही जी पूज्य भाई जी की सेवा में थे, तो श्री राम सनेही जी को सेवा की मूर्ति कह सकते हैं। इतनी सेवा उन्होंने बाबूजी की की, भाई जी की इतनी सेवा की। और राम सनेही दादा सब उन्हें दादा कहते थे, तो दादा राम सनेही जी, और कितने उनके उदाहरण हैं कि वो बाबूजी से बाबा से इतना प्रेम करते थे, भाई जी से इतना प्रेम करते थे, भाई जी के प्रति उनकी इतनी निष्ठा थी। एक बार क्या हुआ, पूज्या बाई भाई जी की पुत्री, भाई जी की एकमात्र पुत्री और श्री सावित्रीबाई फोगला जी,
और उनकी साड़ी में अंगीठी से आग लग गई। सर्दियों का समय था तो आग लग गई। तो राम सनेही दादा कहने लगे, बाई ने बोला आग आग आग, तो राम सनेही दादा जोर जोर से बोलने लगे, अरे आग आग आग, कोई बचाओ बचाओ बचाओ। फिर जैसे तैसे लोगों ने बुझाया। तो उन्होंने कहा कि अरे दादा आप बुझा देते, जब आग लग रही थी तो आपको बुझाना चाहिए था ना। तो उन्होंने कहा कि कैसे भाई जी ने मना किया, अपने प्रवचन में बताया कि जो स्त्री का स्पर्श करता है, पर स्त्री का स्पर्श करता है उसे नर्क जाना पड़ता है। तो लोगों ने कहा कैसे हो आप, कैसे हैं? लोग तो अपने प्रियतम प्रेमास्पद की प्रसन्नता के लिए नर्क जाना पड़े तो उससे भी नहीं घबराते, आप कह रहे हो नर्क जाना पड़ता है, नर्क के भय से। तो राम सनेही दादा ने बड़े भोलेपन से कहा कि देखिए मुझे इस बात का डर नहीं है कि नर्क जाना पड़ेगा, पर पूज्य नर्क में बाबूजी तो नहीं जाएंगे, और अगर मैं नर्क चला गया और बाबूजी नर्क नहीं गए, बाबूजी कहीं और चले गए, तो अगर मैं नर्क चला जाऊं इस काम को करके तो बाबूजी की सेवा कौन करेगा फिर? क्या बात। तो इसलिए वो इतने भोले थे, इतने सीधे, बाबूजी कितनी सेवा करते थे। तो उनके हाथों में और एक्जिमा हो गया। ये जुगनू बुआ तो बहुत ये बात बताती है, उन्होंने बाबा की ये घटना अपनी आंखों से देखी है और कितने लोगों ने देखी है, वाटिका की घटनाएं। तो उनके इतना एक्जिमा हो गया, हाथों में एलर्जी कि अंगुलियों से पस निकलने लगा, अंगुलियों से पस बहने लगा, इतनी बुरी हालत कि अंगुलियां गलने लगी, सारी अंगुलियां। तो इतना उनके अंदर मवाद थी कि कोई उनको देख भी नहीं पाता था, पास भी नहीं जाते थे, लोग डरते थे कि भाई कौन सी बीमारी है, क्या चीज है। तो पूज्य बाबा उस समय उनको बुलाते और कहते अपने हाथों से उनकी वो पट्टी खोलते और फिर मवाद साफ करते और साफ करके फिर उनमें दोबारा पट्टी बांधते, दवाई लगा के, औषधि लगा के। तो लोग डरते थे बाबा मत करो ऐसे, लेकिन बाबा को कौन कहे, बाबा करते थे। तो जुगनू बुआ बोला करती हैं, माधव शरण जी की पुत्री बुआ जी, जिन्होंने जिन चरणों के नीचेपन पे ये लिखा है, माधव शरण पाठक जी, हाँ उन्होंने लिखा है। शरीर है नहीं, वो तो उसके बहुत बड़े, शायद गीता प्रेस में भी उन्होंने बहुत काम किया। वो तो कोई शायद बड़े अधिकारी थे, ऑफिसर थे शायद, IAS रैंक के माधव शरण जी। तो फिर बाद में वो वाटिका में आ गए सब कुछ छोड़ छाड़ के बाबूजी की सेवा में। उस समय शायद उनका बहुत अमीर परिवार हुआ करता था, उनके पास में अंग्रेजों के टाइम में भी वो हुआ करता था, इक्का जो होता है, मतलब जो रथ टाइप का, और बहुत उनके विषय में मैंने सुना था, मेरी स्मृति से बहुत सारी बातें चली गई। तो माधव शरण जी, उनकी पुत्री जुगनू बुआ, वो कहती हैं कि हमने मरियम को और जीसस को गोद में लिए हुए उनकी मूर्तियां देखी है, उनके चित्र देखे हैं, ऐसी ममता नजर होती है उसमें, दिखती है, पर वो बात नहीं नजर आती। और जैसे यशोदा मैया श्री कृष्ण को प्रेम करते हुए उनके चित्र आते हैं, बाबा के उस समय चेहरे की भाव भंगिमाएं देखने लायक होती थी जब वो उनके पस को साफ करते थे, इतनी ममता उनके मुखारबिंद पे होती थी बाबा के, बाबा उन साफ करते थे। तो एक दिन उन्होंने बाबा को ऐसे कह दिया कि और बाबा, और आप अपनी शक्ति से मेरे हाथ ठीक कर दो। तो बाबा ने इतना डांटा, क्या कहते हो, हैं तुम इस काम के लिए आए थे, इसमें ऐसे हमारी शक्ति लगाने के लिए कहते हो, हम ऐसी बात कहेंगे श्री कृष्ण से, ये इतने से रोग को ठीक करने के लिए? बाबा ने खूब डांटा उन्हें। तो उन्होंने कहा, थोड़ी देर, कई देर तक सुनते रहे बाबा की, बाबा काफी देर तक बोलते रहे, डांटते रहे, और बाबा जब डांटते रहे तो चुपचाप वो सुनते रहे। उसके बाद उन्होंने बोला, असल में सर्दी बहुत है, ऐसे में भाई जी मुझे एक भी काम नहीं करने देते, मेरे हाथ में वो लगे हुए। तो बोले भाई जी खुद नलके से पानी निकालते हैं, खुद उन्होंने अपने कपड़े धोए। तो बोले क्या कहा? बुद्धार महाराज ने खुद कपड़े धोए, खुद नलके से पानी निकाला। फिर बाबा ने दोबारा डांटना शुरू किया, बताया क्यों नहीं ये बात हमें पहले, ये बात तुम्हें पहले बतानी चाहिए थी, अच्छा जाओ अब यहां से, ऐसे बाबा ने उनसे कहा। वो चले गए। जुगनू बुआ
शायद जुगनू बुआ ने इन्होंने उनसे कहा कि एक होम्योपैथिक के डॉक्टर है, उनसे आपकी दवाई की बात करेंगे कल। तो उन्होंने उस दिन रात में रामसनेही दादा सो गए और सुबह जुगनू बुआई उन डॉक्टर को और लेके पहुंची या कुछ ऐसे रामसनेही दादा के यहाँ गई सुबह सुबह एकदम, और उन्होंने उनको उनकी कुटिया पे जाके बोला कि आपको डॉक्टर साहब को दिखाना है और वो एक्जिमा आपकी जो हो रखा है वो दिखाना है। तो दादा ने उसमें से कंबल में से हाथ निकाल के दिखाए, वैसे के वैसे हाथ एकदम ठीक, मतलब एक रात में सारे पस से लेकर सारी चीजें ठीक एकदम। तो बोले वो ये हाथ कैसे ठीक हुए? तो बोले रामसनेही दादा रोने लगे। उन्होंने बोला ये कैसे ठीक हुए बता। तो और जुगनू बुआ और ये सब लोग गए बाबा के पास, बोले बाबा आपने किया ना ये सब ठीक, ये देखो इनके हाथ कैसे ठीक हुए। तो बाबा कहने लगे, बाबा उदाहरण में कहने लगे, अरे हमने कैसे किया? ये तो जिनकी निष्ठा पे हमने बहुत चमत्कार सुने हैं। श्री कृष्ण ने इतने लोगों को ऐसे ठीक किया है, इतने चमत्कार हम लोगों ने सुने हैं ऐसे। और फिर बाबा उदाहरण ले लेके बार बार में क्या करते, देखो हमारे रामसनेही जी को हो गया था ऐसे ही, हाथ में हुआ था और इतने हाथ गल गया था बिल्कुल, और बिल्कुल इतना पस निकलता था इतने। तो पहले दिन बाबा की ये बात हुई, अगले दिन वो जब सुबह उठते हैं उनके हाथ बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। तो ये घटना श्री दिलीप जी का देहांत हो गया। कितने लोगों को जीवन दान घटना, उनका देहांत हुआ और उनकी वो अपोलो हॉस्पिटल में उनका निधन हुआ। फोन गया यहाँ वाटिका में, तो उनकी पत्नी रोते रोते सीधे बाबा खुले बाल बाबा के पास पहुंच गई। उनका बच्चा गोद में था छोटा, तो वो रोने लगे। बाबा ने जैसे वो रोने लगी तो बाबा ने उस बच्चे को एक पुष्प दिया और उन्होंने वो पुष्प वापस बाबा के हाथ में दे, छोटे बच्चा गोद में था उसने बाबा को दे दिया। तो बाबा और ये विद्याओं के बड़े जानकार थे। बाबा ने देखते ही ऐसे कहा, ये बच्चा अपने पिता के जीवन मुझसे चाहता है, ये बच्चा मुझे ऐसे संकेत में कह रहा है कि मेरे पिता का जीवन लौटा दीजिए। अच्छा। हाँ, तो बाबा ने कहा भगत कमंडल लाओ मेरा। अच्छा। तो कमंडल मंगाया और संकल्प किया कि यदि वास्तव में श्री कृष्ण प्रसन्न हो तो उनको 20 वर्ष की आयु और दी जाए, उनको मिल जाए, उनको या 20 वर्ष की आयु से हम बताया था वो जीवित हो जाए। ऐसा करके जैसे ही वो छोड़ा, वो जाओ बिटिया सब मंगल होगा। वो वहीं खड़ी थी, थोड़ी देर में दोबारा फोन आया वहां से कि उनको मुर्दा घर ले जा रहे थे लेकिन उनकी सांसें लौट आई। उसके बाद वो 20 वर्ष तक जिए, 20 वर्ष तक जिए। तो इतनी भगत जी के विषय में कहा जाता है कि और बाबा ने एक बार कहा भगत को बुलाओ, और बाबा बैठे थे, सर्दियों का टाइम था, कंबल में मुंह ढक के। भगत जी जो बाबा की सेवा में थे वहीं पे उसमें खाट पे लेटे रहते थे ना। भगत जी भगत जी ने बहुत सेवा की है, बहुत सेवा। आप देखो 50-60 साल जवानी के अवस्था में थे, 60-70 साल लगाए बाबा की सेवा में। तो भगत जी ने और क्या किया, उनको बोले भगत को बुलाओ। पूरी कंबल ऐसे लपेटी हुई थी बाबा ने। तो बाबा ने कहा भगत, हाँ, तो बोला कि ये जरा कंबल हमारे मुंह से हटा दो। तो भगत जी ने, सब लोग नीचे बैठे थे तख्ते पे, बाबा अपने उस पे बैठे थे और नीचे सब लोग थे। तो भगत जी ने जैसे कंबल हटाई तो भगत जी का शरीर एकदम कांपने लगा। उसमें इतना सुंदर जैसे लगा प्रकाश निकल रहा है, और चांद सा राधा रानी का चेहरा, इतना सुंदर मुखारविंद। अच्छा। बाबा की आवाज पर चेहरा श्री जी का। फिर बाबा ने कहा भगत कंबल बंद कर दो, ढक दो। तो जैसे ढका, भगत जी ने आजीवन बाबा को फिर कभी छोड़ा नहीं।
तो बहुत भक्तों के जीवन का अनुभव है और महात्माओं की लीलाएं ऐसे कहा करते थे पूज्य बाबा। ये कहते थे कि वाटिका में कभी कभार हंसी में विनोद में बहुत बहुत विनोदी भी थे। तो कहते थे कि वाटिका में 2 पागल कुत्ते रहते हैं, एक तो थोड़ा संकोची है, काटे बिना छोड़ भी दे, पर दूसरा वाला तो काट के ही छोड़ता है। मतलब एक भाई जी और एक खुद यार कह रहे ये चक्रधर और हनुमान प्रसाद पोद्दार एंड चक्रधर एंड हनुमान प्रसाद पोद्दार कंपनी है, खोटे सिक्कों को चलाने की कंपनी। चक्रधर हनुमान प्रसाद कंपनी क्या है। और अब की बार हमारे यहाँ वो आए थे किशोरी जी के भैया डॉक्टर भीष्म कपूर जी। तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर भीष्म कपूर जी ने कहा हम बाबा को कीर्तन हमने सुनाया। तो वो बाबा ऐसे कहने लगे, बाबूजी आपको एक बात सुनाता हूँ। बाबा इंग्लिश में बोला करते थे। तो वो कहने लगे, वंस अपॉन ए टाइम आई वेंट टू गया। एक बार मैं गया। तो बोले क्या हुआ? तो बोले स्टेशन पे हवा चली। तो बोला कि हवा में मेरा दुपट्टा उड़ने लगा, ऊपर का उत्तरी उड़ने लगा। तो बोले बाबा ने गा के सुनाया, हवा में उड़ता जाए मेरा गेरुआ दुपट्टा मलमल का। वो लाल दुपट्टा मलमल का। तो बाबा ने कहा मेरा गेरुआ दुपट्टा मलमल का। तो उन्होंने बोला फिर क्या हुआ बाबूजी? बोले क्या हुआ बाबा? तो बोले मेरा दुपट्टा उड़ जाता, मुझे लगा कि ये तो उड़ जाएगा, तो मेरा शरीर दिखने लगा। तो मैंने कहा ये तो उड़ जाएगा। इतने में श्री कृष्ण स्टेशन पे श्री कृष्ण ने उस दुपट्टे को, जो बाबा का उत्तरीय था, उस उत्तरीय को बाबा से अच्छी तरह लपेट दिया। तो बोले इतना भी उनको प्रिय नहीं कि हमारा उत्तरीय भी उड़ जाए। बाबा का जब और हाथ का फ्रैक्चर था 1951 में, त्रिपुर सुंदरी का उन्होंने अनुष्ठान किया था भगवती का, और श्री कृष्ण ने उन्हें आदेश किया कि देवी का अनुष्ठान करो। तो बाबा कितने करोड़ जप का बाबा ने संकल्प लिया था देवी के नाम का, और आदि शक्ति की साधना बाबा को श्री कृष्ण ने करवाई। बाबा ने स्वयं भी मंत्र बनाए देवी की स्तुतियों के लिए, देवी के उसके लिए। तो उस समय बाबा के हाथ में जो फ्रैक्चर था, तो शौच में जब बाबा शौच के लिए गए तो वहाँ बाबा को बड़ी दिक्कत हुई कि कैसे मैं अपना ये वस्त्र संभालूं। तो शौचालय के अंदर में ठाकुर जी के सुंदर हाथ आए, उन्होंने बाबा का वो लिया और अच्छे से बांध दिया। तो बाबा के जीवन में तो कितनी घटनाएं हम आपको बताएं, असंख्य है। पर ये है जो अंतरंग भक्त हैं उन सब के लिए। बाहरी लोगों में तो ये बताना पड़ता है कि किस प्रकार से महापुरुष का जो बाहरी चरित्र ही सुनाना पड़ता है। उनकी अंतरंग वार्ताएं शायद ही किसी को समझ में आए, लेकिन भगवान की बड़ी कृपा है। गंगा जी के तट पे इतनी देर हमने बाबा का स्मरण किया। बाबा के बारे में तो क्या बोले, हरि अनंत, हरि कथा अनंता तो है ही। ऐसे ही भगवान के भक्त भी अनंत होते हैं और उनकी वार्ताएं भी अनंत हैं। और बस बाबा ने अपना परिचय इतना दिया, हूँ वही जिसे कहकर मेरे प्राणों की रानी है प्रियतम, थे पकड़ लिए वे हाथ लगी मेहंदी जिसमें थी हे प्रियतम। है क्यों? मैं वही हूँ वही जिसे कहकर मेरे प्राणों की रानी है प्रियतम, आपके प्राणों की स्वामिनी हूँ मैं, वही हूँ। तो जय जय प्रियतम के कई चौपदे भगवान ने स्वयं लिखे हैं। जैसे एक
चौपदा पूरा नहीं हो रहा था, जैसे ठाकुर जी ने पूरा किया और ठाकुर जी ने कहा प्राणों का सौदा होता है एक क्षण में ही ऐसे प्रियतम, ये पंक्ति ठाकुर जी की है। और गैरिक मिट्टी से थी यद्यपि अवनी लिपि पुती प्रियतम, ये वाला भी ठाकुर जी का है। ठाकुर जी बाबा गैरिक मिट्टी लिखवा रहे थे, लेकिन ठाकुर जी ने बोला नहीं, गोबर मिट्टी का प्रयोग ठाकुर जी ने करवाया कि इसमें ऐसा किया जाए। तो बहुत घटनाएं हैं। पूज्य बाबा के प्राकट्य दिवस पे हम लोग ये अंतरंग चर्चा पूज्य श्री पिताजी के साथ बैठ के हम लोग कर रहे हैं। कुछ भक्त यहाँ पे गीता भवन में आए हुए हैं। बहुत ज्यादा बोलो, उनको उस पार मिलेंगे। हाँ, बाबा के लिए कहते हैं उस पार मिलेंगे वरदायक। बाबा का ये था कि उस पार मिलेंगे। तो यही वाली बात है, बाबा ने हम सबको आश्वासन दे रखा है और हम पूज्य बाबा से ये प्रार्थना करते हैं कि इस मार्ग पे चले हैं तो थोड़ा अच्छे से चल पाए और उनका वरद हस्त हमारे मस्तक पे है ही, इस बात का हमें सदा अनुभव होता रहे और हम अनुभव करते रहें। परम पूज्य बाबू जी की जय, परम पूज्य बाबा की जय, परम पूज्या मैया की जय। जय जय श्री राधे पूज्या बाई की जय।